जय मसीह की। हे स्वर्गीय पिता, हे जीवते परमेश्वर, हे अनंत दया और करुणा से भरे हुए प्रभु, आज 21 मार्च शनिवार 2026 के इस पवित्र, अभिषिक्त और अनुग्रह से भरे दिन में हम तेरे पवित्र चरणों में झुकते हैं। पिता, हम तेरे सामने किसी धर्म की औपचारिकता के साथ नहीं, किसी रीति रिवाज के साथ नहीं, परंतु टूटे हुए मन, भारी बोझ, थके हुआ शरीर, घायल आत्मा और चमत्कार की भूख के साथ आए हैं। प्रभु, आज हम तेरे सामने अपने जीवन का एक एक दर्द, एक एक आंसू, एक एक चिंता, एक एक हार, एक एक बीमारी और एक एक कर्ज का बोझ लेकर आए हैं। और हे पिता, हम विश्वास से कहते हैं कि जहां मनुष्य का हाथ रुक जाता है, वहां से तेरा हाथ चलना शुरू होता है। जहां संसार कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहां से तेरी महिमा प्रकट होना शुरू होती है। जहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जहां रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जहां कमाई रुक जाती है, जहां घर में तनाव बढ़ जाता है, जहां मन रातों को रोता है, वहीं तू अपनी सामर्थ्य से रास्ता बनाता है। इसलिए आज हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ आए हैं। हार के साथ नहीं, आशा के साथ आए हैं। संदेह के साथ नहीं, भरोसे के साथ आए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे सामने विनती करता हूं कि जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, उस पर अभी इसी क्षण तेरी उपस्थिति उतर आए। पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा की आग उतर रही है, स्वर्गीय शांति उतर रही है, चंगाई की सामर्थ्य उतर रही है, मुक्ति का अभिषेक उतर रहा है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि सुनने वाले का मन अचानक तेरी शांति से भर जाए, उसकी आंखें आंसुओं से भर जाएं, लेकिन वे आंसू निराशा के नहीं, छुटकारे के हों। उसका हृदय हल्का हो जाए, उसकी आत्मा ये गवाही दे कि आज परमेश्वर ने मुझे छू लिया है। हे पिता, आज इस प्रार्थना को केवल शब्द मत रहने दे, इसे सामर्थ्य बना दे। इसे केवल आवाज मत रहने दे, इसे अभिषेक बना दे। इसे केवल सुनाई देने वाली ध्वनि मत रहने दे, इसे स्वर्ग से उतरती हुई चंगाई बना दे। प्रभु, जहां ये प्रार्थना पहुंच रही है, वहां तेरा प्रकाश पहुंच जाए। जहां अंधकार है, वहां उजाला फैल जाए। जहां दर्द है, वहां मरहम लग जाए। जहां टूटन है, वहां जोड़ने वाला हाथ पहुंच जाए। जहां शोक है, वहां सांत्वना उतर जाए। जहां कर्ज है, वहां प्रबंध का दरवाजा खुल जाए। जहां बीमारी है, वहां जीवन की नदी बहने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, आज मैं हर प्रकार की बीमारी पर तेरे नाम की विजय घोषित करता हूँ। जो व्यक्ति सिर दर्द से परेशान है, माइग्रेन से टूटा हुआ है, आंखों की कमजोरी से दुखी है, कानों की परेशानी से जूझ रहा है, गले की तकलीफ, सीने का दर्द, सांस की बीमारी, अस्थमा, फेफड़ों की कमजोरी, हृदय की समस्या, शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कमजोरी, रक्त की कमी, पेट के रोग, लिवर की बीमारी, किडनी की परेशानी, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, नसों की कमजोरी, लकवा, पुराना बुखार, त्वचा की बीमारी, एलर्जी, संक्रमण, ट्यूमर, कैंसर या किसी भी ऐसी बीमारी से गुजर रहा है जिसे लोग कठिन कहते हैं, मैं अभी प्रभु यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं कि चंगाई उतर रही है। अभी सिर से लेकर पांव तक आग की तरह चंगाई बह रही है। प्रभु, अपने बहुमूल्य लहू से हर रोग को धो दे। तेरे कोड़ों से हमें चंगाई मिली है, इसलिए मैं विश्वास से बोलता हूं कि हर बीमारी अभी तेरे नाम के सामने झुके, हर दर्द अभी हटे, हर रोग का मूल सूख जाए, हर नकारात्मक रिपोर्ट उलट जाए, हर सूजन उतर जाए, हर घबराहट शांत हो जाए, हर कमजोरी शक्ति में बदल जाए, हर थका हुआ शरीर नई सामर्थ्य प्राप्त करे, हर टूटा हुआ मन नई आशा पाए, हर बेचैन आत्मा विश्राम पाए। हे प्रभु, जो बिस्तर पर पड़ा है उसे उठा, जो चल नहीं पाता उसे बल दे, जो खा नहीं पाता उसे भूख दे, जो सो नहीं पाता उसे गहरी शांति दे, जो डर में जी रहा है उसे निर्भय आत्मा दे। पवित्र आत्मा अब उतर, अब उतर, अब उतर, घर घर में उतर, कमरों में उतर, शरीरों में उतर, मनों में उतर और चंगाई का चमत्कार कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, बहुत से लोग ऐसी बीमारी से गुजर रहे हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। बाहर से वे ठीक दिखते हैं, लेकिन अंदर से वे टूटे हुए हैं। कोई चिंता में जी रहा है, कोई अवसाद में है, कोई डर से दबा हुआ है, कोई बार बार घबरा जाता है, किसी को रातों में नींद नहीं आती, किसी का मन हर समय भारी रहता है, किसी को लगता है कि उसका जीवन रुक गया है, कोई निराशा में डूबा है, कोई हार मानने की कगार पर है। लेकिन हे मेरे उद्धारकर्ता, तू शरीर ही नहीं, मन और आत्मा का भी चिकित्सक है। आज मैं मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ।
प्रभु हर उलझे हुए विचार को शांति दे, हर टूटे हुए मन को सांत्वना दे, हर घबराहट को शांत कर, हर भय को बाहर निकाल दे, हर नकारात्मक सोच को अपने सत्य से भर दे, हर निराशा पर अपनी आशा का तेल उंडेल दे, हर आंसू के पीछे अपनी मुस्कान दे, हर अंदरूनी चीख पर अपना स्पर्श दे। हे यीशु, जो व्यक्ति ये महसूस करता है कि कोई उसे समझता नहीं, आज उसे महसूस हो कि स्वर्ग का परमेश्वर उसे देख रहा है, सुन रहा है और उसके लिए कार्य कर रहा है। जो मन आत्मिक बोझ से दब गया है उसे हल्का कर, जो मन अंधकार में है उसमें प्रकाश भर, जो मन टूट चुका है उसमें जीवन भर, जो मन बार बार भय में चला जाता है उसे वचन की सामर्थ्य दे, जो आत्मा सूख गई है उसमें फिर से आराधना की नदी बहा, जो प्रार्थना करना भूल गई है उसमें फिर से अग्नि जगा। जो व्यक्ति तेरे पास आना चाहता है पर अंदर से जकड़ा हुआ है, उसकी जंजीरें तोड़। हालेलुया। पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा अभी छू रहा है, पवित्र आत्मा अभी शांति दे रहा है। हे सर्वशक्तिमान पिता, अब मैं हर आत्मिक बंधन और हर दुष्ट आक्रमण के विरुद्ध प्रार्थना करता हूँ। यदि किसी घर में लगातार बीमारी है, लगातार कलह है, लगातार नुकसान है, लगातार डर है, लगातार भारीपन है, लगातार असफलता है, तो मैं अभी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में घोषणा करता हूँ कि अंधकार की हर शक्ति का प्रभाव समाप्त हो, शैतान की हर योजना नष्ट हो, हर अभिशाप टूटे, हर रुकावट हटे, हर बंधन जले, हर जंजीर टूटे, हर दुष्ट बोझ गिरे। यीशु के नाम में मैं हर अशुद्ध आत्मिक प्रभाव को इस जीवन, इस घर, इस परिवार, इस शरीर, इस मन, इस अर्थव्यवस्था और इस भविष्य से बाहर जाने की आज्ञा देता हूँ। यीशु के नाम में निकल जा, यीशु के नाम में हट जा, यीशु के नाम में भाग जा, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का है, ये घर परमेश्वर का है, ये परिवार परमेश्वर का है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ केवल यीशु का अधिकार है। प्रभु, अपने स्वर्गदूतों को भेज, घर के चारों ओर सुरक्षा की दीवार खड़ी कर, दरवाजों पर अपना लहू लगा दे, रातों को सुरक्षित कर दे, बच्चों को सुरक्षित कर दे, बुजुर्गों को सुरक्षित कर दे। सोते समय रक्षा कर, बाहर जाते समय रक्षा कर, यात्रा में रक्षा कर, काम पर रक्षा कर, व्यापार में रक्षा कर, स्कूल जाते बच्चों की रक्षा कर। हर छिपे हुए खतरे से बचा, हर अनदेखे हमले को रोक। पवित्र आत्मा की आग से घर के वातावरण को भर दे। ऐसा हो कि जहां पहले भारीपन था वहां अब आराधना हो, जहां पहले डर था वहां अब विश्वास हो, जहां पहले चीख थी वहां अब गवाही हो। हालेलुया। हे यहोवा यीरे, प्रबंध करने वाले परमेश्वर, अब मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो कर्ज से दबे हुए हैं। पिता, तू जानता है कि कितने लोग इस समय पैसे की तंगी में हैं। कोई उधार के कारण शर्मिंदा है, कोई बैंक के कर्ज से परेशान है, कोई किस्तें भरते भरते थक गया है, कोई ब्याज के बोझ से दब गया है, किसी का व्यापार घाटे में है, किसी की नौकरी छूट गई है, किसी के घर का खर्च नहीं चल रहा, किसी के बच्चों की फीस रुकी हुई है, कोई इलाज के पैसे जुटा नहीं पा रहा, कोई बार बार दर दर भटक रहा है, कोई अपनी मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाता है। प्रभु, तू ये सब देख रहा है। आज मैं तेरे सामने रो रो कर विनती करता हूँ कि अपने लोगों पर आर्थिक चमत्कार कर। तेरे वचन के अनुसार उनके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल दे। जहां रुकी हुई बरकत है उसे बहा दे, जहां बंद दरवाजे हैं उन्हें खोल दे, जहां अवसर मर गए हैं उन्हें जीवित कर दे, जहां पैसा अटक गया है उसे छुड़ा दे, जहां आय रुक गई है वहां नया स्रोत खोल दे, जहां व्यापार ठप है वहां गति दे, जहां नौकरी नहीं है वहां नियुक्ति दे, जहां अपमान है वहां सम्मान दे, जहां उधारी का दबाव है वहां राहत दे, जहां घर में पैसों को लेकर रोज लड़ाई होती है वहां शांति दे और प्रबंध दे। हालेलुया। प्रभु, तू कमी का परमेश्वर नहीं, भरपूरी का परमेश्वर है। तू टूटे हुए बर्तन को भी भर देता है। तू 5 रोटियों और 2 मछलियों से भीड़ को तृप्त कर देता है। इसलिए आज हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे घरों में भी प्रबंध करेगा। हे प्रभु, मैं हर आर्थिक बंधन पर अभी प्रहार करता हूँ। यीशु के नाम में हर कर्ज की जंजीर टूटे, हर अभाव की आत्मा हटे, हर बार बार होने वाला नुकसान रुके, हर फिजूल खर्च की आदत टूटे, हर गलत निर्णय का असर तेरी दया से बदल जाए, हर रुका हुआ भुगतान निकल आए, हर बकाया धन वापस आए, हर दबा हुआ अवसर उठ खड़ा हो, हर बंद दस्तावेज खुल जाए, हर नौकरी का पत्र जारी हो जाए, हर इंटरव्यू में कृपा मिले, हर परिश्रम में फल मिले, हर हाथ में बरकत हो, हर छोटे काम को बड़ा करने की बुद्धि मिले, हर घर में अनाज की कमी न हो, हर रसोई में आशीष बनी रहे, हर घर का किराया भरने का मार्ग खुले,
हर महीने की चिंता समाप्त हो। प्रभु, केवल पैसे ही मत दे, लेकिन धन को संभालने की बुद्धि भी दे। केवल आय ही मत दे, परंतु अनुशासन भी दे। केवल अवसर ही मत दे, लेकिन सही दिशा भी दे। केवल राहत ही मत दे, परंतु स्थायी उन्नति भी दे। परिवारों को ऐसा उठा कि वे केवल अपना कर्ज ही न चुकाएं, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष बने। ऐसा कर कि जिन लोगों ने कभी उधार मांगा था, वे एक दिन गवाही देकर कहें कि मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए मार्ग बनाया, मेरे आंसू पोंछे, मेरा कर्ज हटाया, मेरी लाज रखी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे प्रभु, आज मैं उन घरों के लिए प्रार्थना करता हूँ जहाँ बीमारी और कर्ज दोनों ने मिलकर शांति छीन ली है। जहाँ एक तरफ दवाइयों का खर्च है, दूसरी तरफ कमाई की कमी है। जहाँ एक तरफ शरीर टूट रहा है, दूसरी तरफ जेब खाली है। जहाँ एक तरफ मन रो रहा है, दूसरी तरफ लोग ताने मार रहे हैं। हे पिता, ऐसे घरों पर विशेष दया कर। तू उनके आंसू देख, तू उनकी रातों की बेचैनी जानता है। तू जानता है कि वे कितनी बार अंदर ही अंदर टूटे हैं। प्रभु, आज उनके जीवन में अचानक मोड़ दे। जो डॉक्टरों की फीस भर भर कर थक गए हैं, उनके लिए चंगाई कर, ताकि खर्च रुक जाए। जो दवा पर निर्भर हैं, उन पर अपना दयालु हाथ रख। जो लोग दूसरों से उधार लेकर इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए स्वर्गीय सहायता भेज। हे पिता, उनके लिए ऐसे लोग खड़े कर जो मदद करें। उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बना जो उनके पक्ष में काम करें। उनके लिए ऐसी कृपा दे कि जहां से उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी, वहीं से उत्तर आ जाए। प्रभु, तेरे लिए कोई रास्ता बंद नहीं, तेरे लिए कोई केस कठिन नहीं, तेरे लिए कोई बीमारी बड़ी नहीं, तेरे लिए कोई कर्ज भारी नहीं, तेरे लिए कोई रात लंबी नहीं, तेरे लिए कोई परिस्थिति अंतिम नहीं। इसलिए आज हम तेरे सामने झुककर कहते हैं, प्रभु, अब देर मत कर, अब दया कर, अब हाथ बढ़ा, अब राह बना, अब चमत्कार कर। पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा इस घर को छू रहा है, पवित्र आत्मा इस परिवार को नया कर रहा है। हे प्रभु यीशु, मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय अकेला बैठकर ये प्रार्थना सुन रहा है और सोच रहा है कि क्या सच में मेरे लिए भी कुछ होगा। प्रभु, उसके संदेह को विश्वास में बदल दे, उसकी थकान को शक्ति में बदल दे, उसकी चुप्पी को गवाही में बदल दे, उसकी हार को विजय में बदल दे, उसकी कमी को भरपूरी में बदल दे, उसके रोने को आनंद में बदल दे, उसके डर को अधिकार में बदल दे। उसके अंदर नया विश्वास जगा कि मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भूला, मेरा प्रभु अभी भी मेरे साथ है, मेरी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई, मेरा समय आने वाला है, मेरी चंगाई आने वाली है, मेरी मुक्ति आने वाली है, मेरा प्रबंध आने वाला है। प्रभु, उसका सिर उठा, उसका चेहरा चमका, उसके कदमों को स्थिर कर, उसके भीतर साहस भर और ऐसा कर कि वो आज के बाद अपने मुंह से हार की नहीं, विजय की बातें बोले, बीमारी की नहीं, चंगाई की घोषणा करे, कर्ज की नहीं, प्रबंध की गवाही दे, डर की नहीं, विश्वास की भाषा बोले। क्योंकि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है, इसलिए आज हम घोषणा करते हैं कि हम जीवित रहेंगे और प्रभु के कामों को प्रकट करेंगे। हम दबे नहीं रहेंगे, उठेंगे। हम टूटे नहीं रहेंगे, जुड़ेंगे। हम रोते नहीं रहेंगे, गाएंगे। हम हारते नहीं रहेंगे, जीतेंगे। हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, अब इस प्रार्थना को और गहरा कर, इस वातावरण को भर दे। तेरी अग्नि अभी उतर जाए, तेरी वर्षा अभी बरसे, तेरी महिमा अभी प्रकट हो, तेरे स्वर्गीय हाथ अभी आगे बढ़ें। प्रभु, जो अपने शरीर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें अभी तेरे स्पर्श का अनुभव हो। जो अपने सिर पर हाथ रखकर रो रहे हैं, उन्हें अभी तेरी शांति का अनुभव हो। जो अपने छाती पर हाथ रखकर दर्द में हैं, उन्हें अभी हल्कापन मिले। जो अपने घर के कागज, दवाई की रिपोर्ट, बिल, नोटिस, कर्ज के दस्तावेज या नौकरी के कागज लेकर बैठे हैं, उन सब पर अपना कृपावान हाथ रख। उन सब को गवाही में बदल दे। जिस रिपोर्ट ने डराया था, वही रिपोर्ट बदल जाए। जिस कागज ने अपमान दिया था, वही आशीष का कारण बन जाए। जिस नोटिस ने रातों की नींद छीन ली थी, वो रद्द हो जाए। जिस बिल ने मन को तोड़ दिया था, उसका भुगतान का रास्ता खुल जाए। जिस कर्ज ने वर्षों से बांध रखा था, वो उतर जाए। जिस घर में कहते थे कुछ नहीं हो सकता, वहीं पर लोग कहें कि सचमुच परमेश्वर ने महान काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, तेरी महिमा से भर दे, तेरी उपस्थिति से भर दे, तेरी शांति से भर दे, तेरी आग से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, अब मैं इस प्रार्थना को पूरे परिवारों के लिए फैलाता हूँ। केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरे घर को छू, पति को छू, पत्नी को छू, बच्चों को छू, माता पिता को छू, बुजुर्गों को छू,
बेरोजगार बेटे को छू, बीमार माँ को छू, चिंतित पिता को छू, पढ़ाई कर रहे बच्चों को बुद्धि दे, काम पर जाने वालों को कृपा दे, छोटे व्यापारियों को उन्नति दे, मेहनत मजदूरी करने वालों को सुरक्षा दे। जो लोग रोज की कमाई पर निर्भर हैं उनके दिन को आशीषित कर। जो लोग सेवा में हैं उनके कार्यस्थल पर कृपा दे। जो लोग किसी साक्षात्कार का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दरवाजा खोल। जो लोग कोर्ट केस, विवाद, कागजी उलझन या आर्थिक जटिलताओं में फंसे हैं उनके लिए न्याय और राहत दे। हे प्रभु, कोई भी तेरे लिए छोटा नहीं, कोई भी समस्या तेरे लिए बड़ी नहीं। इसलिए हम सबको एक एक करके तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे घरों को अपनी उपस्थिति का घर बना, हमारे कमरों को प्रार्थना का कमरा बना, हमारी रसोई को बरकत का स्थान बना, हमारे आंगन को शांति का स्थान बना। हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर, हमारे स्वास्थ्य को संभाल, हमारे संबंधों को जोड़, हमारे सपनों को पुनर्जीवित कर, हमारे रुके हुए वर्षों को लौटा कर दे। हे प्रभु, जो शैतान ने खाया उसे कई गुना लौटा कर दे। हल्लेलुया।